सावन। शिवजी बाबा प्रणाम कर रहे हैं। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो जय हो। सच्चिदानंद कह रहे हैं राम जी को। बगल माथे बैठी सती जी बैल के ऊपर। सती जी ने बोले, हे शिव जी तुम कई थी बुलाने लगे सच्चिदानंद, इनके लिए जिनको ये पता नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन उठा करके ले गया, उनको तुम सच्चिदानंद कह रहे हो। महादेव तुम जानते भी हो कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद वो होता है जो सब कुछ जानता है। इसको तो यही पता नहीं है कि हमारी पत्नी को कौन ले गया है। ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं, कैसे सच्चिदानंद हो सकते। महादेव बोली, देवी चुप चुप चुप, ये सच्चिदानंद ही हैं। बोले फिर रो क्यों रहे हैं। बोले देवी अभिनय कर रहे हैं, अभिनय लीला कर रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम है राम, ये लीला कर रहे हैं। लीला कैसी, अभिनय कैसा। देखो जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी सब दिखे टीवी ना, पिक्चर दिखी तुम्हारी पिक्चर, तो आप पिक्चर देखने लगे आप है ना। पिक्चर पर एक किसान रोल कर रहा है, किसान का फटा कपड़ा देगा पैर, रो रहा है और हल चला रहा है। तय देखेगी तुम्हें दया होने लगी, देखो कितना गरीब आदमी बेचारा, फिर भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तुम रोने लगे टीवी देखेगी। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो एक करोड़पति आदमी है, उसको अभिनय ऐसा मिल रहा, रोल मिलियन तय ऐसे गरीब किसान, फिर भी हम लोग उसके लिए रो रहे हैं, रोते हैं ना। ऐसे ही राम जी हैं तो सच्चिदानंद, सब कुछ जानते, फिर भी वो भगवान राम लीला कर रहे हैं। रोल मतलब लीला, लीला कर रहे हैं रोने के लिए। राम जी ने तो अपनी पत्नी को स्वयं अग्नि देवता को दे रखा है, फिर भी वो भगवान राम जंगल में रो रहे हैं। उस रोल को शिवजी तो पहचान गए, शिवजी तो जान गए, प्रणाम करने लगे, जय हो प्रभु। लेकिन सती माता ने कथा ही नहीं सुनी थी, तो इनको कहां का पता। पर एक बात और है कि शिवजी सामने क्यों नहीं गए प्रणाम करने के लिए, पास में भी तो जा सकता है। अरे ये भी तो हेलो राम जी जन्म, ये भी तो कह सकते थे कब जन्म हुआ, क्यों रो रहे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, भगवान शिवजी ने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि जो लीला कर रहा है उसकी लीला खरी खरी हो जाए। देखो भाई, कोई बहुत बड़ा अभिनेता इस गांव का बन गया, बचपन में जिसने तुम्हारे साथ घास काटा होगा, स्कूल गया होगा, वो एक बहुत बड़ा कलाकार बन गया और उसका कार्यक्रम नारायण बगड़ में हो गया। तुम भी चले मेले में, और जैसे तुमने मंच पर देखा, आहा जो अभिनय कर रहा है, जो नाच रहा है वहां, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारे साथ बचपन। तुम सीधे गए मंच पर, सीधे, और बोले मेरे दोस्त तूने इतना डांस कब सीखा, इतना अभिनय कब सीखा। अब बताओ मंच की हालत क्या हो जाएगी, खराब होगी कि नहीं होगी, सब किरकिरा हो जाएगा कि नहीं। अरे तुम्हें जो धन्यवाद देना है, तुम्हें जो दोस्ती निकालनी है, तुम्हें जो रिश्तेदारी वो पर्दे के पीछे निकालना। रंगमंच पर जो अभिनय चल रहा है उस समय उसका आनंद लेना चाहिए, क्यों। उसी प्रकार भगवान शिवजी ने सोचा, यदि मैं सामने जाऊंगा तो राम जी जो लीला कर रही वो लीला भंग हो जाएगी राम जी की, इसलिए हम दूर से ही प्रणाम कर रहे, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं महादेव। कुछ समय अच्छा नहीं है, बल इसलिए सामने नहीं गए, दूर से ही प्रणाम करने लगे। लेकिन सती जी मानने के लिए तैयार ही नहीं। सती जी को भगवान शंकर ने समझाया, देवी तुम भी प्रणाम करो, ये भी सच्चिदानंद, ये भगवान है जिनकी हम कथा सुन कर के आए। देखो शिव जी का समझाना, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। क्या कह रहे हैं शिव जी, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई, भगति जासु में
मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, 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 सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सुन लो जरा, बार बार नाम मिलनी है कथा सुनक दे। शिव जी समझा रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, हे देवी ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई। और देखो क्या कहने, सोये मम इष्ट, मेरे इष्ट हैं, सोये मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव हैं रघुवीर जो भगवान है। सेवत जाय सदा मुनि धीरा, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं कि वो भगवान राम हैं, देवी तुम इनको प्रणाम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय, मन जय ध्याव, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया, अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र रित रघुकुल मणि, अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल मणि, रघुकुल रघुकुल। शिव जी समझा रहे हैं कि मुनि धीर, जिन मुनियों ने तपस्या की हुई है, धैर्य बना करके रखा है, भगवान के दर्शन होंगे। उन जोगियों ने, उन सिद्ध महात्माओं ने विमल जहि मन ध्यावै, रोज जिसका ध्यान करते हैं कि वही भगवान। इतना ही नहीं, शिवजी बाबा के जय की महिमल वेद पुराण बतौन लगे, कही नेति निगम पुराण आगम, वेद जिसका बखान नेति नेति कह करके करते हैं, थक जाते हैं, फिर भी उस भगवान का वर्णन नहीं कर पाते हैं कि वो भगवान कैसा है। वही भगवान तो हमारी आंखों का विषय बन रखा है। हे देवी दर्शन करो ना। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, जो सब जगह व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान बल सब जगह रहता। कैसे? जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, ऐसा वो भगवान हर जगह समाया हुआ है। साहब माया का पति है। अब तरे अपने भगत हित निज तंत्र नित्य कुलमणि। अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए वो भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट हुआ है। जैसे बिजली, लाइट। देखो इधर सुनो जरा, इधर देखो मेरी ओर। लाइट दिखाई दे रही तुम्हें? ध्यान से देखो जरा।
ये बताओ 100 साल पहले बिजली थी? नहीं थी। बिजली को भी 60-65 साल हुए हैं। सोचो बिजली नहीं होती तो आई कैसे? इसका मतलब बिजली 100 साल पहले भी थी। अगर होती नहीं तो आई कैसे? इसका मतलब थी ना। लेकिन हम लोगों का अनुभव माना थे बोला हम लंप जगोंद है जाने उजाले के ले ले दीपक जलाते। लेकिन जब